बिहार और झारखंड अलग होने के बाद सिंहेश्वर धाम मंदिर का अपना एक अलग स्थान है और बिहार के लिए सिंहेश्वर धाम मंदिर दूसरा बैद्यनाथ धाम मंदिर माना जाता है। अभी मैंने 4-5 दिन पहले बिहार के कुछ श्रावण मेला और जो बाबा का धाम है उसके लिए स्पेशल पैकेज के लिए हमने घोषणा किया था, जो कि सरकार के सूची में दर्ज है। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि उसमें सिंहेश्वर धाम का नाम नहीं है। बगल के सांसद पप्पू यादव जी, यहाँ के विधान पार्षद ललन सराफ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वदेश जी और बहुत लोगों ने 3 दिन में लगातार मुझे फोन किया और सोशल मीडिया के भी माध्यम से इन्होंने मांग किया। जब मैंने ऑफिस में फाइल मंगा कर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ के जिला पदाधिकारी ने भी क्षोभ व्यक्त किया है और उन्होंने अनुरोध किया है सरकार से कि यहाँ के लिए भी इनका नाम भी अपने सरकार के सूची में जुड़े और इसको भी राशि मिले। ये जिला पदाधिकारी की भी हमारे पास डिमांड आई। कल मैंने स्पेशल बैठक बुला करके पटना में और यहाँ का जो अपना बाबा सिंहेश्वर धाम का मंदिर है उसको राजकीय सूची में हमने इस नाम को जोड़ दिया फैसला लेकर। और इसके साथ साथ चूंकि विशेष खर्च का कोई एस्टिमेट नहीं आया था तो मैंने अभी 15 लाख रुपया उप आवंटन किया है, जिसका पत्र मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद यहाँ की कमेटी 2-3 दिन में बैठ जाए और बैठ करके एक एस्टिमेट बना दे कि यहाँ पर किस तरह का क्या श्रद्धालु के सुविधा के लिए, हमारा काम श्रद्धालु को सुविधा देना है, मंदिर परिसर का विकास नहीं है। श्रद्धालु के सुविधा के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए उसकी चिंता करके एक एस्टिमेट बना के भेज दें और भी राशि यहाँ के लिए हम लोग सरकार की ओर से उपलब्ध कराएंगे। हमारा एक ही संदेश है सिंहेश्वर वासी से, और जो मीडिया के लोग हैं वो भी अखबार में और सोशल मीडिया में इस बात को जरूर बताएंगे या टीवी चैनल पर कि सिंहेश्वर के लोग सौभाग्यशाली हैं कि बाबा यहाँ विराजमान है। ऐ सिंहेश्वर वासी, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उसके प्रति अपनी श्रद्धा रखो, बाबा की श्रद्धा सिंहेश्वर वासी के लिए होगा। इस बात का संदेश सिंहेश्वर वासी को जरूर पहुंचाएं और 1 महीना सिंहेश्वर वासी अपने समय से 24 घंटा में 2 घंटा भी समय श्रद्धालु के सेवा में दें, प्रबंधन में दें, पुलिस को मदद करें, प्रशासन को मदद करें। दूसरे पर खाली खामी निकालने का काम नहीं करें। हम क्या अपनी योगदान दे सकते हैं? इंसान को सिर्फ भगवान ने यही अधिकार दिया है। भगवान ने अधिकार इंसान को क्या दिया है, हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस बात की चिंता करें। अंतिम सवाल है सर। एक्चुअली सिंहेश्वर में जाम की स्थिति काफी रहती है, अतिक्रमण भी है। मैंने कह दिया है, आज हमारे अंचल अधिकारी, एसडीएम साहब, एडिशनल कलेक्टर और सभी लोग यहाँ पर हैं और सभी लोग डायनेमिक भी हैं। मैंने कह दिया है कि 7 दिन के अंदर श्रावणी मेला शुरू होने के पहले सिंहेश्वर के अंदर जो भी अतिक्रमण है उसको ड्राइव चला के हटा दिया जाए और अगर किसी का पैरवी अप्रोच आता है तो उसका नाम भी चिन्हित करके उस पर भी एफआईआर किया जाए। तो मैंने कड़ा आदेश दे दिया है, क्योंकि अतिक्रमण मुक्त कराना राजस्व विभाग की जिम्मेवारी है। तो नोडल सक्षम प्राधिकार होने के नाते मैंने ये आदेश दे दिया है। 7 दिन के बाद हम यहाँ पर अपना विशेष टीम भी भेजेंगे पटना से और जो यहाँ का एस्टिमेट जाएगा खर्च का, उसका एक बार हम सर्वेक्षण भी करा लेंगे और अतिक्रमण का भी जांच हम करवा लेंगे। एक सर सवाल और था, आप अपने विभाग के अंतर्गत ये श्रावणी मेला को राजकीय घोषित कर दी, एक पर्यटन विभाग को भी सर एक प्रस्ताव गया है मंदिर न्यास समिति के द्वारा। पर्यटन अलग चीज है, लेकिन सर सरकार के मंत्री होने के नाते मेरी बात समझिए, पर्यटन विभाग को भी मेला, जैसे सोनपुर मेला है, जी जी, राजस्व विभाग ही इसका, मैं बिहार मेला प्राधिकार बोर्ड का चेयरमैन होता हूँ। पर्यटन विभाग का कोई रोल सीधे नहीं है, उसको भी राजस्व विभाग ही ऑथराइज करता है। ये हमारे माननीय विधायक लोगों को भी बहुत को पता नहीं कि पर्यटन विभाग का सीधे रोल नहीं है। राजस्व विभाग ही उससे अनुरोध करेगी कि इस मेला स्थल को, इस स्थल को जो है पर्यटन विभाग को भी इसको आगे बढ़ाने के लिए सुपुर्द किया जाता है। तो ये होगा। और जो उन्होंने कहा कि जो टेंडर होता है और जो राशि यहाँ से आती है, सरकार का नियम है कि उसका 20% राशि वहां के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाए। वो भी 6 साल 7 साल से मैंने देखा
कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जी। जितना पैसा आता है मुझे यहाँ के टेंडर से, उसका 20% राशि यानी करोड़ों का राशि आपका ऐसे बचा हुआ है। तो आपकी इच्छा शक्ति पहले जगे। आपके अंदर मंदिर समिति में अगर सदस्य हैं, यहाँ के नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, यहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं, तो आपका इच्छा शक्ति जगे, तब जाकर के सरकार जगती। दो चीजों का स्वभाव है, ना तो सामूहिकता थोड़ा ट्रस्ट को लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। ये स्थानीय बात है। नहीं, हम एज मंत्री जी तरफ से सवाल कर रहे हैं। और ट्रस्ट वाला सर ये मामला था कि सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति, जिनके अध्यक्ष डीएम साहब है, सचिव जो इन्होंने एक निर्णय लिया है कि सिंहेश्वर मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाए। ठीक है, ये मामला विधान परिषद में उठाया जा चुका है ललन सरफ जी के द्वारा। तो पर्यटन विभाग ने आज तक, लेकिन अभी इस पे पर्यटन मंत्री, तत्कालीन पर्यटन मंत्री प्रेम कुमार जी, बात समझिए, जी, ये पर्यटन विभाग तब तक नहीं करेगा जब राजस्व विभाग या बिहार राज्य मेला प्राधिकार बोर्ड उसको अनुरोध नहीं करेगी। हम इसको देखेंगे। हो गई। हाँ, और कोई बात? चलिए, धन्यवाद। क्योंकि हमको निकलना है। फिर सरकार की ओर से और जिला कार्यालय से नहीं होगा। ये पूरा पैसा खर्च करने का अधिकार सचिव, मैनेजर और जिला पदाधिकारी और साथ में जो ये है वो मोल मुलाई करेंगे कि कैंट का दुकान में क्या कीमत है कंपनी का, उतने का बिल बनेगा, उतने का पेमेंट होगा वो। क्योंकि हम एक एक चीज बाजाब्ता वेरिफिकेशन टीम वहां से भेजेंगे कि इसमें कोई कमीशनबाजी नहीं होगा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगा, कोई जनरेटर परचेज होगा, तो सीधा पैसा मंदिर समिति बताएगी कि इसका 48,243 रुपया बाजार में दाम है, तो 48,243 का चेक जो है मंदिर समिति अपने प्रोसीडिंग में फैसला लेगी और वहां से सीधे जिला पदाधिकारी के यहां से चेक कट के उसको मिलेगा। तो कहीं बीच में कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जो है सचिव, अध्यक्ष और जो अपने संतोष जी हैं, मैनेजर हैं, सभी लोग मिलकर के इसको देखेंगे। तो ये पहला शुरुआत हमने किया है। भगवान से प्रार्थना है, भोले बाबा से प्रार्थना है कि जितने श्रद्धालु आते हैं, सिंहेश्वर के एक एक लोगों का फर्ज है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि बाबा यहाँ पर विराजमान हैं। इसको अगर आप टूरिस्ट पैकेज बना लीजिए, बाबा के नाम को अगर जहां जाइए वहीं पर बोलिए कि एक बार बाबा के पास आके देखो, तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लोगों को, श्रद्धालु को यहाँ के प्रति आस्था तभी होगा जब यहाँ के लोगों का आस्था श्रद्धालु के प्रति होगा। सिंहेश्वर के एक एक लोगों को यह संदेश पहुंचा दीजिए, चाहे वो कपड़े दुकान वाले हों, चाहे वो किसी तरह का और भी दुकानदारी करते हों, उनको बता दीजिए कि तुम्हारा दुकानदारी का भी भविष्य 4 गुना बढ़ सकता है अगर इस जगह के श्रद्धालुओं का सम्मान यहाँ पर अच्छे तरीके से हो। लेकिन होता क्या है, इंसान जो है जानवर के तरह जिंदगी जी लेता है। उसको लगता है कि मेरे पास 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया है, मेरा तो बहुत इज्जत है, हम तो बहुत पैसे वाले हैं। उसके बाद उसका कोई मन किसी चीज में, अध्यात्म में जाता ही नहीं। और यही कारण होता है कि सिंहेश्वर के लोगों का श्रद्धालु के प्रति जितना सम्मान होगा, बाबा का कृपा सिंहेश्वर के लोगों के प्रति उतना ही होगा। नहीं तो तड़पते रह जाओगे, बाबा का कृपा सिंहेश्वर छोड़ के और जगह होगा। सिंहेश्वर के लोग हैं यहाँ पर, सुन लीजिए, आप आने वाले श्रद्धालु को भगवान मानिएगा, बाबा का प्रतिनिधि मानिएगा, तो बाबा का सीधे कृपा सिंहेश्वर के लोगों पर होगा। 1 महीना सावन मेला में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रत्येक घर का एक एक बच्चा, एक एक लोग श्रद्धालु के सेवा में रोड पर खड़ा रहिए। अगर श्रद्धालु के सेवा में सिंहेश्वर का लोग 1 महीना खड़ा रहेगा, बाबा इतना कृपा बरसा देंगे कि यहाँ के लोग, एक एक लोगों के चेहरा पे मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट होगा। कोई अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा के लिए मारपीट करने की जरूरत नहीं। सब चीज बाबा आपको आशीर्वाद से दे देंगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कर्म होगा श्रद्धालु का सेवा। तो सिंहेश्वर के लोगों को यह संदेश पहुंचाएंगे, और जो लोग यहाँ पर हैं 1 महीना खड़ा रहेंगे श्रद्धालु के सेवा के लिए। अरे इससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है दुनिया में, कोई पुण्य इससे बड़ा नहीं है कि बाबा के लिए जो इतना दूर से जल लेके आ रहे हैं उसके प्रति आस्था रखना। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जो यहाँ पदाधिकारी हैं, बीडीओ है, सीओ है, दरोगा है, उतार दीजिए अपने अहंकार को, और उतार करके उस समय बाबा के श्रद्धालु के सेवा में अपना अपना जो जिम्मेवारी सरकार से मिला है उसको निभाने का प्रयास कीजिए। 1 महीना कोई गलत काम मत कीजिए।
एक महीना किसी तरह का मांस मछली सिंहेश्वर में नहीं बिकना चाहिए। ये प्रशासन भी इस बात को देख लीजिए कि श्रावण के महीना में किसी तरह का कोई मांस मछली अगल बगल एक जो मीटर का दायरा है उसके बीच नहीं बिकना चाहिए। ये बात भी ध्यान देना। ये सब सारा चीज जो वैद्यनाथ धाम में भी होता है, सारा चीज को ध्यान देना है, पता करना है कि उज्जैन में क्या होता है, मुजफ्फरपुर गरीबनाथ मंदिर में क्या होता है। एक स्टडी टीम, यहाँ का जो कमिटी है, इस कमिटी को एक स्टडी टीम बना करके जाना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए कि बाबा धाम में क्या व्यवस्था है और हम में क्या कमी है। यानी आपस में कंपैरेटिव डिस्कशन होने से ही कहीं का विकास अपग्रेडेशन होता है। ये चीज सोचना चाहिए। ये नहीं कि बैठे बैठे हम तो बहुत अच्छा बना दिए, ये ग्रिल लगवा दिए, ये यहाँ पर मार्बल लगवा दिए। आप क्या नहीं किए ये बताइए। आप क्या किए वो बहादुरी नहीं है, आपने क्या नहीं किया वो बताना चाहिए। जीवन में एक चीज ख्याल रखिए कि हर वक्त उस चीज को याद कीजिए जो आपके जीवन में आप नहीं कर पाए। तो इस बात को ध्यान रखना है। सिंहेश्वर के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने लोग सिंहेश्वर में बाबा के नाम पर आ जाते हैं। कोई आपका चेहरा देखने के लिए नहीं आते। आप इतने पुण्यात्मा नहीं हैं कि सिंहेश्वर के आदमी को देखने आते हैं। वो तो बाबा यहाँ हैं, इसीलिए आप जहां जाके बोलते हैं मैं सिंहेश्वर का हूं तो लोग बोलता हो बाबा नगरी का है। आपका परिचय बाबा से, तो इस परिचय को और प्रगाढ़ कीजिए, बाबा से रिश्ता बनाइए। तो इसी को कहने के लिए आए थे। और पहले जो हम बोले इंसान के तरह उसके अंदर आत्मसात कीजिए। अपने अतिक्रमण करने वाला कोई सिंहेश्वर के बाहर का नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि पदाधिकारी घुसखोरी करते हैं। वो पदाधिकारी हमारा आपका ही बेटा बेटी भाई है। तो अतिक्रमण करने वाला कौन है? आप लोग हैं। यहाँ के सिंहेश्वर के सीईओ कौन है? आप हैं। यहाँ जो अतिक्रमण है सिंहेश्वर श्रावण मेला में एक भी अतिक्रमण कहीं नजर नहीं आना चाहिए। कल से ड्राइव चालू कीजिए, कर दिए हैं। डीएम साहब को भी बोल दीजिए, बड़ा से बड़ा हस्ती हो बुलडोजर लगवा करके उसको हटवा दीजिए वहां से। अगर बोले कि हम मिनिस्टर के आदमी हैं, हम मुख्यमंत्री के आदमी हैं, तो बुलडोजर उस पर चलवा दे, लेकिन अतिक्रमण हटवा दीजिए एकदम। क्योंकि अतिक्रमण का मंत्री मैं हूं, अतिक्रमण हटाने का मंत्री मैं हूं, और सरकार आपको आदेश दे रही है कि एक भी अतिक्रमण, और जिला पदाधिकारी एसडीएम है, जितना फोर्स चाहिए फोर्स दे दीजिए। मैं इसको सरकारी आदेश दे रहा हूं कि एक भी अतिक्रमण एक सप्ताह में नजर नहीं आना चाहिए। और अगर लगता है